जय श्री राम। आकर्षण शक्ति, जिसे हम सम्मोहन शक्ति भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, ये सभी प्रत्येक प्राणी में विद्यमान होती है। लेकिन जिस प्राणी में ये जिस मात्रा में या रूप में विद्यमान होती है, उसी के आधार पर उसकी पहचान होती है। खासकर आकर्षण शक्ति मनुष्य के प्राण तत्व पर निर्भर करती है, जिसमें प्राण जो है वो विद्युत की मात्रा में जितना ज़्यादा होगी, वो उतना ही अधिक तेजस्वी होगा, उत्साही होगा, समुद्र की तरह शांत और गंभीर होगा, आशावादी जिसे हम ऑप्टिमिस्टिक भी कहते हैं वो होगा, आत्मविश्वासी होगा, प्रभावी बहुत हो जाएगा वो। तो उसकी इच्छा मात्र से लोग जो है उसका अनुसरण करने लगते हैं। तो उसके शब्द इतने प्रभावी होने लगते हैं कि जिन्हें सामान्यता नकारा नहीं जा सकता। हमारे आप कोई भी संत का नाम ले लीजिए, ठीक है। संत जब भी बोलते हैं ना तो उनको सुनने का मन करता है, उनके पास बने रहने का मन करता है, ठीक है। तो उनकी आकर्षण शक्ति उनके तप से इतनी हो जाती है। तो ये सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन जिस भी व्यक्ति की, ये साधारण इंसान में भी आकर्षण शक्ति बढ़ सकती है। तो जब वह व्यक्ति बोलता है ना तो वो बहुत तेजस्वी लगता है, उसकी बात सुनने का मन करता है। तो उसका संकेत इतना सटीक होता है कि वह बिना बोले भी आप उसकी बात जो है समझ सकते हैं। उनके सभी कार्य सफल होते हैं ऐसे लोगों के। इसी आकर्षण शक्ति को ओजस भी बोल देते हैं बहुत लोग, तेजस भी बोल देते हैं, ठीक है। और शास्त्रों की भाषा में अगर बताएं तो इसी को प्राण शक्ति आदि भी कहते हैं। हमारे सभी ऋषि, महर्षि, महापुरुष इसी स्तर के रहे हैं। इसके ठीक विपरीत अगर मैं बात करूं तो जिनका प्राण तत्व जितना कम होता है, वह उतने ही कमजोर और निराशावादी होते हैं। उनका कोई कार्य सफल नहीं होता और जीवन जो है निरंतर अंधकार में बनता जाता है। देखिए, जीवन की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, महत्तम चीज़ें हैं, वो हमेशा जो है शीर्ष पर हुआ करती हैं। अब मनुष्य का शरीर ही ले लो। दिमाग जो है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे टॉप का जो है एक मनुष्य के शरीर में एक चीज़ बनाई गई है और वो टॉप पे रहती है, ठीक है। ज्ञानेंद्रिय हम बोलते हैं। तो वैसे प्राण शक्ति तो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, लेकिन जो है इसका मुख्य कार्यस्थल जो है मनुष्य का सिर होता है। और सिर के भी जितने भी ये पार्ट हैं, जैसे आंख, कान, मुंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको हमेशा टॉप पे रखा गया है। देखिए, आकर्षण शक्ति के प्रयोग और लाभ के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो इसका अपने आप में होना ही एक लाभ है। फिर भी आकर्षण शक्ति अर्थात सम्मोहन शक्ति अगर आप कह लो इसको, ये इसके कई प्रकार के लाभ लिए जा सकते हैं। किसी विशेष लाभ को पाने के लिए एक विशेष क्रिया होती है, इसे प्रयोग कहते हैं। इसका प्रयोग करके आप किसी के भी शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक स्वास्थ्य का सुधार कर सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। आकर्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता को हमेशा अभ्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है। उसको जो है डेली लाइफ में, अपने रूटीन लाइफ में उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। जिसके पास जितना ज़्यादा होगा वो तभी तो सामने वाले को दे पाएगा ना, है ना। ये तो सामान्य सी बात है। इसलिए इस शक्ति को बढ़ाकर आंखों से त्राटक द्वारा, हाथों से, मस्तिष्क से, शुभ संकल्पों के द्वारा शरीर और मानसिक चिकित्सा इससे करते हैं लोग। आकर्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता का अभ्यस्त होना बहुत ज़रूरी है, प्राणवान होना बहुत ज़रूरी है। इसे डेली लाइफ में यानी अपने रूटीन लाइफ में इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये तो बहुत सामान्य सी बात है, बहुत ही नॉर्मल बात है कि जिसके पास अतिरिक्त तो होगा वही तो दूसरों को दे सकेगा ना। इसलिए इस शक्ति को बढ़ाकर आंखों से त्राटक द्वारा, हाथों के द्वारा, मस्तिष्क से शुभ संकल्पों के द्वारा शरीर की और मन की चिकित्सा की जा सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि पात्र और कुपात्र का भेद किए बिना ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए, वरना लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना है। अब बात करते हैं आकर्षण शक्ति को बढ़ाने की। इसके क्या नियम हैं? देखिए, शक्ति को तभी संग्रह किया जा सकता है, तभी आप उसको स्टोर कर सकते हैं जब उसके सिद्धांतों का पालन किया जाए, वरना ये आपके हाथ से फिसल जाती है। असल में संपूर्ण अध्यात्म ही सिद्धांतों पर टिका हुआ है, कुछ नियमों पर टिका हुआ है। और अध्यात्म क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड ही नियमों से बंधा हुआ है। यदि आप नियम से चलते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। ये सिद्धांत ही है जो ये निश्चित करता है कि हम शक्ति के लायक हैं या फिर नहीं। समय जो है शक्ति मिलने में नहीं लगता, शक्ति के लायक बनने में लगता है। इसलिए जो इसका सबसे पहला नियम है ना, वो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। किसी भी प्रकार की शक्ति साधना अगर आप कर रहे हैं, देखिए शक्ति साधना की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के अभाव में शक्ति की कल्पना तो छोड़ दो, आपको ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगी।
तो ये सबसे पहला नियम होता है और दूसरा होता है संकल्प शक्ति। प्राणवान होने पर ना आकर्षण शक्ति जो है वो संकल्प शक्ति में बदल जाती है। यानी कि जो भी आप संकल्प करोगे, आपकी आकर्षण शक्ति उसे पूरा करने के लिए कोशिश करती है। तो ईश्वर में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समर्पण, आपका सदाचार, यम नियम, आपके योग अभ्यास और जो डेली लाइफ की आपकी जो साधना है जैसे कि आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, इन सब का अभ्यास, इन सभी नियमों का एक ही मतलब है, योग साधक का जीवन जीना। अभी जो चर्चा करी है ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के उपाय भी हैं। आपको डेली लाइफ की रूटीन की जो आपकी साधना है, उसमें आप योग अभ्यास या प्राणायाम या ध्यान, धारणा जो भी आप करते हैं, उसमें आप अपने ब्रह्मचर्य को भी इंक्लूड करें। और ये सेल्फ कंट्रोल से होगा, ये किसी के सिखाने से नहीं आता है। ठीक है, आपको मौन भी कुछ समय के लिए अपने ऊपर रहना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा कि मैं कुछ घंटे चुप रह सकूं, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूं। इससे ही आपकी आकर्षण शक्ति जो है, आपका ओजस, आपका तेजस, ये सब बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ानी है, और आकर्षण शक्ति से आप सामने वाले को हील कर सकते हो, उसके अंदर की बात को समझ सकते हो, उसे अपने अंदर की बात को समझा सकते हो बिना कहे कुछ। तो ये एक पावर है जो सीक्रेटली राइज होती है जब आप अपने अंदर अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो इन कुछ नियमों से। जय श्री राम।